समिति और मुखिया जी सबका जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, फिर एक पक्ष की नहीं पंचायत समिति का खाली जांच हो। मैडम का कहना में ही ना है कि पंचायत समिति का जांच हो, पंचायत समिति नहीं पूरे प्रखंड का जांच हो, सबका जांच हो। जी यहाँ 21 पंचायत समिति जो मनरेगा करते हैं उनका जांच हो, तो नहीं कर रहे हो तो निष्पक्ष है, तो कोई योजना ही नहीं की है। जो मुखिया जी 15वीं से किया गया, क्या किए नहीं किए उनका जांच हो। तत्काल अभी किस किस मुखिया पे अब जांच के आरोप लगा? नहीं पूरे प्रखंड की बात है, नहीं ये पक्षपात नहीं, पूरे प्रखंड यहाँ पूरे। इसी तरह हमको दबाया जाता है, हम काम करवाते हैं और सुमित्रा यादव मिलकर मेरा काम रोक दे देती है। और फिर भी उल्टा हमको दबंगा इसके फंसा दे देती है, झूठा मुकदमा करवा दे देती है। कभी हर्जा नेट, अच्छा, तो कभी क्या करती है कि गलत NMS। अच्छा, उसी में हम ये तो पूर्ण रूप में जांच का विषय है, इसमें जांच करवाएं, हम लोग जांच के लिए तैयार हैं। साँच को आज कैसा 1 करोड़ गबन कैसा मामला है बताइए? मिट्टीकरण का योजना था जिसको कि उन्होंने बांध के रूप में पथ को बांध बताया, और ऐसा कोई पंचायती राज अधिनियम नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी सड़क को आप बांध बता के और पैसा का अवैध तरीके से निकासी कर ले। ये पूर्ण रूपेण फर्जीवाड़ा का मामला है, और इस मामले को दबाने के लिए उन्होंने ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र रचा कि जिससे हम बच जाएं, और हमारा जो ये गबन का आरोप है इसको दबाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा एजेंडा फैलाया गया। सत्ता के परे है, उन्होंने योजना स्थल को गलत तो खुद की है, योजना स्थल पे जहाँ पे पंचायत समिति द्वारा काम की गई है उस योजना स्थल को छोड़ के कहीं ऐसे योजना स्थल को चयन किए हैं जहाँ पे काम भी नहीं हुआ है, और गड्ढे गुड्ढी को दिखा दी है और बताई है कि देखिए यहाँ पे बिना मिट्टी भरवाए पैसे का निकासी कर ली गई है, जो कि बेबुनियाद आरोप है और जांच का विषय है, जिसके संदर्भ में पदाधिकारी लोग जांच करें। और एक और बात कि जैसे हम लोग खुद मांग करते हैं उनके खिलाफ कि समस्त पंचायत समिति सदस्यों की योजना के साथ साथ माननीय मुखिया जी की भी योजना की जांच हो और एक पक्षीय कार्रवाई ना हो। हमारे पंचायत समिति सदस्य पे बेबुनियाद एवं झूठा SC ST एक्ट में उनको फंसाया गया है, जो कि पूर्ण रूप से निराधार है। खबर मोतिहारी के केसरिया से आ रही है, जहां अब पूर्व प्रमुख सह कांग्रेस नेत्री सुमित्रा यादव के खिलाफ में 14 पंचायत समिति सदस्य पिछले 12 घंटे से केसरिया प्रखंड कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। दरअसल पूरा मामला मनरेगा में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब 14 पंचायत समिति सदस्य केसरिया प्रखंड के पूरे पंचायत समिति के साथ पूरे मुखिया के योजनाओं की जाँच की मांग कर रहे हैं। हालांकि मामला अब तूल पकड़ते दिख रहा है, जबकि दूसरी तरफ जिला से आए मनरेगा DPO पंचायत में घूमकर जांच शुरू कर दिए हैं, जबकि प्रखंड स्तरीय अधिकारी दोनों पक्ष से समझाकर आमरण अनशन समाप्त करवाने में जुटे हुए हैं। हालांकि एक तरफ का आमरण अनशन 50 घंटे से चला, जबकि दूसरी तरफ का आमरण अनशन 12 घंटों से चल रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए पूरी रिपोर्ट सीनियर जर्नलिस्ट बिहारी कुमार के साथ सत्याग्रह न्यूज 24। सत्याग्रह न्यूज 24 आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं बिहारी। इस वक्त हम केसरिया में हैं। केसरिया में कल एक न्यूज दिखाए थे जो सारे समिति के खिलाफ में यहाँ के पूर्व प्रमुख धरना पर बैठी थी। आज ठीक उसका उल्टा हो गया। एक तरफ तो मैडम धरना पर बैठी हुई है, दूसरी तरफ केसरिया प्रखंड के सारे समिति जितने लोग हैं अब मैडम के खिलाफ में धरना पर बैठ गए हैं लोग। मामला पूरा क्या है वो सब आप लोग पहले जान चुके हैं कि समिति के खिलाफ में कि समिति के लोग अनियमितता काम किया है, गलत काम किया है, उसके खिलाफ में वो एक तरफ धरना पर बैठी हुई है और दूसरी तरफ ये सारे समिति लोग धरना पर बैठ गया है, जिसमें कुछ लोगों का तबीयत भी बिगड़ गया, जिसको साफ तस्वीर पर देख रहे हैं कि पानी लगा हुआ है, पानी का बोतल चढ़ रहा हुआ। एक तरफ मेडिकल टीम है, सारे पदाधिकारी यहाँ आए हैं, जिला से DPO भी आए हुए हैं। हालांकि क्या आरोप लगा है मैडम आप बताएंगे, क्या मामला है? पूरा मामला है मेरे साथ गलत NMS करने का संबंध है। अच्छा, मेरे काम पर भोला मुखिया जो मेरे पंचायत के हैं जी वो गलत NMS कर चुके हैं। अच्छा, उसी के विवाद में मैं धरना पर बैठी हूँ। अच्छा, वो मुखिया जी गलत किए हैं जी, उन्हीं का कारण उन्हीं का मोबाइल से किया हुआ है। ओ मतलब आप जहाँ काम करवाइए वो काम वहाँ नहीं हुआ है कहीं? जैसे कि मैं वहाँ पर NMS में नहीं किए हैं। अच्छा, और वो अपने मोबाइल से गलत NMS कर चुके हैं।
हम एनिम्स नहीं किए हैं। क्या नाम है आपका? सुगंधी देवी समिति है आप? जी। किस पंचायत का? ताजपुर पटखौलिया का। अच्छा, तो ये मुखिया जी गलती किए हैं? जी मुखिया जी गलती। आपका क्या मांग है? मेरा मांग है कि जो हम गलती जो किया है उसको कोई ऐसा न्याय दिलाने का संबंध में। अच्छा, कि न्याय मिले आपको भी? जी, हमको बार बार इसी तरह हमको दबाया जाता है। हम काम करवाते हैं और सुमित्रा यादव मिलकर मेरा काम रोक दे देती है। और फिर भी उल्टा हमको दबंगई के फंसा दे देती है, झूठा मुकदमा करवा दे देती है। कभी हरजन ने अच्छा, तो कभी क्या करती है कि गलत एनएमएस। अच्छा, उसी में हमको आज 2 साल से इसी तरह कर। आप लोग भी धरना पर बैठे हैं मैडम, क्या मांग है आप लोगों का? जी, हम लोग का यही मांग है कि सभी समिति का जांच पड़ताल किया जाए। अच्छा, हम लोग का उल्टा एथी लगा दिया जा रहा है, उल्टा मुकदमा कर दे रहा है लोग। अच्छा, जी, अच्छा, तो ये सारे समिति लोग बैठा हुआ है धरना पर, लेकिन कुछ और समिति मेरे साथ हैं, पूरा मामला बताएंगे। क्या पूरा मामला है बताइए। तो आप लोग धरना पर बैठे हैं, एक तरफ इन धरना पर बैठी हैं सारे समिति के खिलाफ में, अब आप लोग पूरे केसरिया के समिति धरना पर बैठे हुए, पूरा मामला क्या है? देखिए, आज दिनांक 8/7/2023 को समस्त पंचायत समिति सदस्यगण जो ताजपुर पंचायत की वर्तमान पंचायत समिति सदस्य है सुगंधी देवी, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इसी के अवलोक में हम लोग उनके समर्थन में बैठे क्या हैं। अन्याय किया जा रहा है? अन्याय यह किया जा रहा है कि जो प्रखंड द्वारा पंजीकृत आईडी दी जाती है, या तो मुखिया जी को आवंटित की जाती है, नहीं तो समिति को एमएनएस करने के लिए, मोबाइल मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन जो कि इनके द्वारा नहीं की गई। जो फिर इन्होंने प्रखंड मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र दिया कि ये जांच का विषय है। जब हम बारिश के दिन हमने लेबर नहीं लगाया साइट पे और हमने एमएनएस नहीं किया, तो ये जांच का विषय है, जिसको कि कार्यक्रम मनरेगा पदाधिकारी ने जांच करके यह सत्यापित किया कि वहाँ के स्थानीय मुखिया एवं उनके सहयोगियों के द्वारा षड्यंत्र करके इनको फंसाने की कोशिश की गई है। 80 लेबर की बात आ रही है जी, उस दिन इन्होंने कोई एमएनएस नहीं किया था और इसको कि सत्यापित कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा सर ने भी किया है कि वो इनके आईडी से नहीं हुआ था। अच्छा, अभी मैडम वहाँ कल आरोप लगा रही थी आप सबको कि केसरिया के सारे समिति जितना है वो सारे लोग गलत काम करके फर्जी पैसा निकाले, क्या मामला है? ऐसा कोई मामला नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, वास्तविकता के परे है। उन्होंने योजना स्थल को गलत तो खुद की है, योजना स्थल पे जहाँ पे पंचायत समिति द्वारा काम की गई है, उस योजना स्थल को छोड़ के कहीं ऐसे योजना स्थल को चयन किए हैं जहाँ पे काम भी नहीं हुआ है, और गड्ढे गुड्ढी को दिखा दी है और बताई है कि देखिए यहाँ पे बिना मिट्टी भरवाए पैसे का निकासी कर ली गई है, जो कि बेबुनियाद आरोप है, जांच का विषय है, जिसके संदर्भ में पदाधिकारी लोग जांच करें। और एक और बात कि जैसे हम लोग खुद मांग करते हैं उनके खिलाफ कि समस्त पंचायत समिति सदस्यों की योजना के साथ साथ माननीय मुखिया जी की भी योजना की जांच हो और एक पक्षीय कार्रवाई ना हो। हमारे पंचायत समिति सदस्य पे बेबुनियाद एवं झूठा SC/ST एक्ट में उनको फंसाया गया है, जो कि पूर्ण रूप से निराधार है। उनको राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। हम लोग वर्तमान सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिलाधिकारी मोतिहारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा से हम ये मांग करते हैं कि उक्त विषयों की जांच हो, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग समस्त पंचायत समिति सदस्यगण एकजुट हैं। अभी पिछले आप लोग 7-8 घंटे से बैठे हुए हैं धरना पर, जिसमें 2-3 आदमी का तबीयत भी बिगड़ गया है जी, ठीक है ना, लेकिन एक तरफ वो अड़ी हुई है ठीक ना कि गलत काम करवाए हैं, लेकिन आप लोग क्या वो सही बात है कि गलत काम हुआ है कि वो भी क्या करवाए हैं? वो नहीं, एक्चुअली में गलत काम तो उनके द्वारा कराया गया है। जब बात की जाती है गलत काम की, तो ये तो जांच का विषय है, जांच करवा ले कि किसने गलत काम किया है। विगत वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा पथ को बांध बता के 1 करोड़ के रुपए का निकासी का अवैध तरीके से गबन कर ली गई है। ये तो पूर्ण रूप से जांच का विषय है, इसमें जांच करवाए। हम लोग जांच के लिए तैयार हैं। साँच को आज कैसा 1 करोड़ गबन कैसा मामला है बताइए? मिट्टीकरण का योजना था, जिसको कि उन्होंने बांध के रूप में पथ को बांध बताया, और ऐसा कोई पंचायती राज अधिनियम नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी सड़क को आप बांध बता के और पैसा का अवैध तरीके से निकासी कर ले। ये पूर्ण रूपेण फर्जीवाड़ा का मामला है, और इस मामले को दबाने के लिए उन्होंने ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र रचा कि जिससे हम बच जाएं, और हमारा जो ये गबन का आरोप है, इसको दबाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा एजेंडा फैलाया गया कि दूसरा पे आरोप प्रत्यारोप लगा दिया जाए, जिससे अपने बच जाया जाए। तो अब
लोग भी जागरूक है, जनता भी देख रही है हम लोगों ने, और बेचैनी तो उनको होगा ही, क्योंकि आज तक पंचायत समिति द्वारा कहीं कोई काम नहीं कराया गया था। और इस बार इस टर्म हमारे अध्यक्ष के द्वारा उनके अनुमोदन से सारे पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड में विकास में तत्पर रहा और सब लोगों ने अपना योगदान दिया। तो इससे बेचैनी और बौखलाहट के कारण राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और यही वजह है कि अनशन की गई है। और हम लोग उनके खिलाफ आज से अच्छा, आप लोग कब तक अनशन पर बैठे रहिए? हम लोग बिल्कुल अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे रहेंगे। हम लोगों की प्राण रहे या नहीं रहे उस